हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। इसमें संधि के भेद कर लिए थे। 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या था, विसर्ग संधि। नहीं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप हिंदी में 5 पढ़े होइएगा। ठीक है ना। 5 भेद 2 और पढ़ना है। इसमें पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग संधि, आयादी संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? इसमें स्वर्ण दीर्घा संधि संधि। ठीक है। सवर्ण मतलब सब मतलब होता है एक जैसा वर्ण। जैसे कहने का मतलब है अ का मेल अगर और आ एक जैसा है, छोटा और बड़ा, लेकिन है तो आ ही है। तो ये तरफ वीडियो हुआ। अब देखिए, मतलब सजातीय सवर्ण का मतलब सजातीय एक जात वाला। जैसे ओ और ओ आ एक जात वाला हो गया। ई ई ई ई बोलते हैं। ई ई बोलिए, चाहे इसमें थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है। ओ आ ई ई। ठीक है। तो ये सजातीय हो गए। तो सजातीय वाला जितना भी होगा, चाहे आपको अ आ वाला हो, छोटी बड़ी हो, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, तो सजातीय का मेल अगर सजातीय से हो रहा है तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है। यही नियम बन जाता है आपका। जैसे ओ या आ के साथ ओ या आ मिलेगा तो आ बनता है। ठीक है। या आ के साथ ओ मिलिए, मिलाइए, फिर भी आ बनेगा। चाहे ओ के साथ ओ मिलेगा फिर भी ओ बनेगा। चाहे आ के साथ आ मिलेगा फिर भी आ बनेगा। समझे कि नहीं? छोटका को बारका के साथ जोड़िए, क्या बारह को छोटा के साथ जोड़िए, फिर भी आपको बड़ा ही बनेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ है, जब छोटी ई या बड़ी ई, क्या आप कह सकते हैं इसमें हर्ष ई या दीर्घ ई के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई, यानी इसको बोलते हैं बड़ी ई हो जाता है। क्या होता है? बड़ी ई हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। समझे कि नहीं? और छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर छोटी बड़ी ई हो तो क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। इसे सूत्र में लिख दिए हैं। ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। आपको फॉर्मूला यहाँ सामने है। ठीक है। सूत्र आपके सामने है। सूत्र है, आप इसको इस कलर से भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आपको इस सूत्र है। ठीक है। अब बड़ा ऊ के साथ ऐसा मात्रा लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग पहला नियम पर चलते हैं। इस नियम से कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, विद्या जमा आलय, इसे जमा बोलते हैं हम लोग, प्लस नहीं बोलेंगे। जमा मतलब धन, धन मतलब प्लस वाला। ठीक है। विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा है दया संयुक्त में, यहाँ आ की मात्रा है, तो आ और आ मिल के क्या बन जाएगा? आ और आ मिल क्या बन जाएगा? आ ही बनेगा। यहाँ आ हो गया। और अब देखिए, इसमें से आ हटाए हैं तो ये आधा हो गया, दो भी आधा है, यह भी आधा हो गया। अब ये आ का मात्रा जो था यहाँ पे है, आ का मात्रा, अब आ का मात्रा जो है यहाँ जुड़ जाएगा आखिर इसमें, यह में आके ही जुड़ जाएगा, तो विद्या हो जाएगा। लो य विद्यालय। ऐसे आपको संधि करनी है। समझे कि नहीं? उसी तरह मदिरा जमा आलय, मदिरा मतलब शराब को कहा जाता है। ठीक है। मदिरा, अब देखिए यहाँ आ का मात्रा जुटा हुआ है। ठीक है। बता देखिए, यहाँ आकार का मतलब आ का मात्रा है, यहाँ आ का मात्रा है, इसको हटाइएगा तो यहाँ रो आधा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आ है तो यहाँ आ निकालिए इसमें से, अब ये लय हो गया। ठीक है। अब बताइए, आ और आ मिलके क्या बनेगा? बताइए तो। आ और आ मिलके
आ ही बनेगा। तो यहाँ आ के मात्रा यहाँ जोड़ देंगे, बोलिए। तो रो में आ जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा। देखिए हलंत लगा मतलब आधा है, आधा है तो रकरा हो गया, ये पूरा हो गया। अल्लाह ये जोड़ दीजिए, क्या हो गया? मदिरालय, माने शराब भट्टी बोलते हैं उसको। चलिए उसी तरह देवालय है, समझे? अभी हिंदी में संधि हुआ है कि नहीं? हमको हिंदी में पढ़ा चुके हैं, हिंदी में पढ़ा है ना, इस सब आपको समझ में आता होगा। उसमें देवालय है, उस तरह सारा ऐड होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें वो है तो वो में का मात्रा है, इसमें से हटाइएगा इसे मान लीजिए कोई भी अक्षर होता है, जैसे वो है तो वो अकेला नहीं है, वो के साथ भी है, वो और मिल के ये पूरा वो बनता है। व्यंजन है, व्यंजन आधा होता है, और व्यंजन में अगर जुट रहा है तो पूरा आपको स्वर व्यंजन एक साथ अक्षर में होता है, ठीक है। ये वो में हटा दिए, यहाँ देखिए वो से हटा तो वो आधा हो गया, आधा मतलब हलंत वाला। अब यहाँ से आ हटा दिए, लया हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आ के मात्रा, अब यहाँ और आ मिल करके देखो, और आ मिल के आ बनता है, ठीक है ना। यहाँ आ जोड़ दिए, अल्लाह क्या हो गया? देवालय, समझे नहीं? यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे आप आ लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ कर, ठीक है, क्या हो गया? अब हम लोग आ पर देख लिए, अब ई पर देखते हैं। अगर छोटी ई और बड़ी ई को, छोटी ई और बड़ी ई के साथ जोड़िएगा तो क्या होगा? बड़ी ई होगा, मतलब एक जात वाला है। बड़ा को छोटा के साथ जोड़िए, चाहे छोटा को बड़ा के साथ जोड़िए, चाहे बड़ा को बड़ा के साथ जोड़िए, चाहे छोटा को छोटा के साथ, बड़े ही होता है, समझे? अब देखिए रवि, जैसे लिखा हुआ है रवि जमा इंद्र, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्रा किसका है? यहाँ पे छोटी ई का मात्रा है, यहाँ भी छोटी ही है, इसमें से छोटी इसमें से बाहर निकालेंगे, इसमें से इसका आत्मा खींच लिए हम लोग यहाँ से। अब वो आधा हो गया, जिस बिंदु से स्वर हटाइएगा तो वो आधा हो जाएगा। अब यहाँ भी आ गया, अब ई बच गया, यहाँ से ई खत्म, इसमें का आधा नौ द्रव बच गया। आइए अब यहाँ देखिए, छोटी ई और छोटी ई, यहाँ देखिए छोटी ई को अगर छोटी ई में जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा? बड़ी ई। तो बड़ी ई आ जाएगा। अब बड़ी की मात्रा अब कहाँ जुट जाएगा? इसमें जाके जुटेगा, हाँ वो में। तो अब देखिए बड़ी की मात्रा क्या जोड़ना है? जोड़ना है, तो वो देखिए आइए वाला तो यहाँ है, आइए जाएगा। आया समझ में? चलिए, अरे हिंदी वाला समझाएगा ना, सारा उसी तरह है। तो नदी जमाई, अब देखिए यहाँ पे अध्ययन का मात्रा हटा लिए, इसमें स्वर हटा लिए, भवेल हटा लिए, अध्ययन दो आधा हो गया। अब यहाँ देखिए खाली 100 बच गया। अब यहाँ देखिए बड़ी ई और बड़ी जुट के क्या बनेगा? तो बड़ी ई और बड़ी जुटेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। यहाँ पे देखिए बड़ी ई यहाँ पे बन गया, या कथी बन गया? बड़ी ई बन गया। अब यह बड़ी ई की मात्रा अब जाकर ही में लेके जोड़ दीजिए दो में, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा आप लेके इसमें दो में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दो में दीर्घाई दी हो जाएगा, ऐसे समझे? क्या हो जाएगा? नदी सा, ठीक है। उसी तरह देखो गिरी जमा ईसा है, ठीक है। गिरी मतलब पर्वत को कहा जाता है, इस मतलब भगवान, पर्वत को भगवान। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे छोटी ई का मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा है, देख रहे हैं? छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई ही होता है। आया समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा हो गया। अब यह मात्रा इसमें ऐड कर दीजिए, किसमें? यह रो में जोड़ देना है, रो में गिरी अब होता है ले गिरी का, समझ में? अब किस पर देखना है? अब ऊ वाला नियम, अब इस नियम पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे भानु जमा उदय लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ऊ का मात्रा है, यहाँ भी ऊ है। अब यहाँ से ऊ हटा दिए तो 9 आधा हो गया, यहाँ से ऊ हटा दिए दया हो गया। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे
छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा और छोटा, छोटा और छोटा ऊ बन मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ यहाँ बन जाएगा ना। अब 12 ऊ की मात्रा किसमें जुड़ जाएगा, 9 में। तो 9 में बार जो नू हो गया, अब दया लेके यहाँ से अटैच कर दीजिए, भानु दया हो गया। आया समझ में। वधु जमा उत्सव, वधु जमा उत्सव। अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। यहाँ बड़ा ऊ आ गया। अब बड़ा ऊ को क्या करना है, इस ध में जोड़ देना है, पीछे वाला में, इसमें जुड़ जाएगा तो वधु हो जाएगा। समझे कि नहीं, इस जगह इसमें जुटना है। अब चलो ऐसे यहाँ जोड़ा हुआ है, चलो इसको यहाँ लेके जोड़ दोगे तो इसका मात्रा बड़ी ऊ होता है, यहाँ ऐसे जुट आगे बढ़े। अब तो सवा हो गया, बहुत वधु और वधु सवा। अब सबसे बड़ी बात है पहचानेंगे कैसे, तो देखना है कि शब्द के बीचों बीच में, यहाँ पे देखो इस शब्द लिखा है वधु, वधु सवा लिखा हुआ है। अब इस शब्द के बीचों बीच में देखना है, कहीं भी अगर आ की मात्रा मिल जाए, बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, बड़ी ऊ की मात्रा अगर मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। समझे, वहां पे दीर्घ संधि होता है। अब अगला है इसमें गुण संधि, गुण स्वर संधि। अब गुण संधि जब और आ के साथ छोटी या बड़ी हो तो ए हो जाता है, क्या होता है, ए हो जाता है। समझे कि नहीं, अभी जवाब दे रहा है, समझे कि नहीं, ए हो जाता है। देखिए छोटी, छोटा अ या आ के साथ छोटी या बड़ी हो तो क्या होता है, आय हो जाता है। और जब आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए ऐसे लिख दिए है, जब और आ के साथ री हो तो और हो जाता है, क्या होता है, और हो जाता है। वहां देखिए आप लिख दिया ऐसे। अब इसका पहचान क्या है, शब्द के बीचों बीच में किसका, अगर ए का मात्रा मिल जाए, ओ का मात्रा मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। तो यहाँ देखिए सूर्य जमा इंद्र। अब देखिए यहाँ रो है, तो रो मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें ओ है और ओ दोनों ना है, तो इसमें से ओ बाहर निकालिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। अभी रो आधा हो गया, हलंत हो गया, मतलब आधा हो गया। अब तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर तो ये होना है। देखो यहाँ अभी नियम बता रहा है कि और आ के साथ छोटा ई और बड़ा, छोटा ई और बड़ा ई मिलेगा तो क्या बनेगा, छोटा ई बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बन गया आपका ये हो गया। अब ए का मात्रा लेके यहाँ रो में जोड़ देना है आपको। तो ए का मात्रा एकले होता है, देखिए यहाँ पे। अब एकले यहाँ जुड़ जाएगा रो में, तो सुरेंद्र यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। आइए अब महाजमा इंद्र, देखिए यहाँ अब यहाँ अब इसमें से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए यह ई और यह ई बाहर निकाल लिए। अब ह में से आ हटाए हैं, ह आधा हो गया, और यह आ और यह ई मिलके क्या होता है, आ और ई मिलके ए होता है। तो यहाँ ए का मात्रा यहाँ आ गया, हाँ यहाँ पे ए का मात्रा आ गया, तो ए का मात्रा इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें तो महेंद्र हो जाएगा। महाजमा ईसा, महा है जमा ईसा, महा है। अब देखिए अब आ की मात्रा हटाइए और बड़ी की मात्रा हटाइए, तो अब हो आधा हो गया, यहाँ पे यहाँ से बड़ी गायब हो गया। अब आ और बड़ी ई, देखिए आ और बड़ी मिल क्या बनेगा, ए बनेगा। यहाँ ए बन गया। अब ए का मात्रा लेके इसमें ह में जोड़ दीजिए, तो महेशा हो गया। महाजमा इस बराबर महेश, ठीक है। संधि कैसे किया था बता दिया आपको। अब इसमें और है, इसमें अगले दिन है।